अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद अली मदनी है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं माइटोसिस फ्रॉम इंस्पायर एकेडमी, द साइंटिया इंस्पायर एकेडमी। लेक्चर शुरू करने से पहले आप जितने भी देखने वाले हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा इस चैनल का भी ख्याल कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और जो चीज़ आपको समझ ना आए या कोई गलती हो जाए लेक्चर में, यू कैन कमेंट्स। चलिए जी, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस। माइटोसिस में सबसे पहले जो स्टेज होती है वो है इंटरफेज। इंटरफेज में क्या होता है कि जो ये स्टेज माइटोसिस की है, इसमें सेल सबसे पहले एक फेज के अंदर जाता है, दैट इज सेड टू बी एज इंटरफेज। इस फेज में क्या होता है? इस फेज में सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। यू कैन सी हियर कि सेल के ये सेंटर में जो डायग्राम्स मैंने बनाई हैं रेड और ग्रीन कलर की, ये क्रोमोसोम्स हैं। ये दोनों क्रोमोसोम्स हैं। ये दरमियान वाला ये जो पॉइंट होता है जिसके ऊपर ये आके अटैच है, इस पॉइंट के ऊपर आके ये दोनों अटैच है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है। और ये वाले जो क्रोमोसोम्स के दोनों पार्ट हैं इनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स। सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब इस तरह भी इसको बना लेते हैं हम लोग, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स। अब ये बन गए हमारे पास सिस्टर क्रोमाटिड्स। ये जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसको न्यूक्लियर इन्वेलप ने घेरा हुआ होता है। ठीक है। और ये क्रोमोसोम्स हैं और ये इसकी सेल वॉल है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? इंटरफेज में तो सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। इंटरफेज में देन नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? इस फेज में ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये इसमें ये जो इसका न्यूक्लियर इन्वेलप है ये टूटना शुरू हो जाता है। प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप यानी टूटता है, तो जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं वो आज़ाद आना इधर उधर घूमने लग जाते हैं, थोड़ा वो एक अरेंजमेंट के अंदर आते हैं। अब इसके ऊपर ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है। सेंट्रोसोम एक ऑपोजिट पोल्स की तो ऊपर होते हैं, एक ये वाला सेंट्रोसोम है और एक ये सेंट्रोसोम है। इन दोनों सेंट्रोसोम के दरमियान स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिस तरह आप नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं मेटाफेज के अंदर। इस फेज में क्या है? मेटाफेज के अंदर ये स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं सेंट्रोसोम के अलोंग। अब ये स्पिंडल फाइबर्स हैं और इन स्पिंडल फाइबर्स के ऊपर आके क्रोमोसोम्स अटैच हो जाते हैं। जिस पॉइंट के ऊपर ये आके क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं मेटाफेज के अंदर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्वेटर। क्योंकि ये दरम्यान में सेंटर वाला पॉइंट है ना, तो इक्वेटर के ऊपर आके ये जो क्रोमोसोम्स है आके अटैच हो गए। Then next step, this is simply said to be as the anaphase. What happened as a matter of fact in anaphase? Anaphase में ये होता है कि ये जो सेंट्रोसोम के दोनों पार्ट होते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स को और क्रोमोसोम्स को जिसके ऊपर ये अटैच हैं दोनों को अपोजिट पोल्स की तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। इसमें ये देखें, ये वाला सेंट्रोसोम है, ये वाला सेंट्रोसोम है, ये दोनों पॉइंट क्या करते हैं? इसको इसको ऊपर की तरफ और इसको इधर नीचे की तरफ खींच रहा होता है। एज ए रिजल्ट होता क्या है? दरमियान में जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये टूट जाते हैं। नॉट ओनली स्पिंडल फाइबर्स टूटते हैं, बल्कि ये जो क्रोमोसोम्स के दोनों पार्ट होते हैं, दोनों हिस्से होते हैं, ये भी अलग अलग हो जाते हैं। जिस तरह ये देखें, ये सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर के ऊपर आके सिस्टर क्रोमाटिड्स अटैच हैं, ये वाले सिस्टर क्रोमाटिड्स अटैच हैं, तो दरमियान में यहाँ से ये टूटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि ये दोनों अपोजिट पोल्स इस तरह से जोर लगाते हैं और दोनों पोल्स की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देते हैं। तो अगली जो स्टेज होती है उस स्टेप में क्या होता है? एनाफेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज में जो सेल है दरमियान में से पिचकना शुरू हो जाता है। ये जो दरमियान में से पिचक रहा है सेल, ये अंदर की तरफ धंस रहा है, इसको हम बोलते हैं क्लीवेज। क्लीवेज। अब इसमें क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम्स आधे आधे टूट चुके हैं, हाफ ऑफ हो चुके हैं और दोनों साइड्स की तरफ ये मूव करना शुरू कर देते हैं। ये वाले जो हैं, ये वाला हिस्सा इस तरफ मूव करना शुरू कर देता है और ये इधर मूव करना शुरू कर देता है अपोजिट पोल्स की तरफ। जिस तरह ये इधर ये अपोजिट पोल्स की तरफ इन दोनों को मूव करवा रहे हैं।
तो स्पिंडल फाइबर्स टूटते हैं, ठीक है, इस स्टेप के अंदर, और क्लीवेज होती है, दरमियान में सेल दंस जाता है। और अगले स्टेप में क्या होता है, ये वाला हिस्सा जो दरमियान में ये क्लीवेज हो चुकी है, दोनों अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं, ये सेल इधर की तरफ और ये जो पार्ट इधर की तरफ मूव कर जाता है, और एज ए रिजल्ट डॉटर सेल्स बन जाते हैं। एज ए रिजल्ट दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो इसमें जो मेन डिफरेंस है वो कोई भी इतना खास नहीं है, क्योंकि वहां पे जो पेरेंट सेल थे और यहाँ पे डॉटर सेल्स, ठीक है। ये पेरेंट सेल है, पेरेंटल सेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स के जो नंबर हैं वो सेम है, और यहाँ पे जो डॉटर सेल्स हैं, डॉटर सेल्स के अंदर भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, that is said to be as mitosis. In the interphase, cell prepare itself for the division, and in the prophase, nuclear envelope will break down, and as a result the spindle fibers formed will form between centrosome, and chromosomes attach themselves on the equator in the metaphase, and in the anaphase these two opposite directions, you can see this one and this one, they are the chromosomes, and they pull towards away from each other, and as a result cleavage will formed. And from in the telophase, after that cleavage the two daughter cells will form. So in this step main difference जो है माइटोसिस और मियोसिस का वो ये है कि माइटोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो तो रहेंगे सेम, लेकिन जो मियोसिस होगी उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं। मियोसिस का मतलब ही यही है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। माइटोसिस कब होती है, ये तब होती है जब कोई सेल बॉडी का कोई एक्सीडेंटली कट आ जाए, तो कुछ दिनों के बाद वो जो वाउंड होते हैं वो हील हो जाते हैं, जख्म मुंदमिल हो जाते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ माइटोसिस, क्योंकि ये नए सेल्स वहाँ पे रिजनरेट करना शुरू कर देते, नए सेल बनाना शुरू कर देती है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट नॉट ओनली इन द ह्यूमन बींग्स बट आल्सो जितने भी एनिमल्स हैं उनके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस मस्ट होता है। और स्टार फिश आपने देखी होगी, उसमें उसके अगर एक उसका एक हिस्सा टूट जाए, या एक हाथ, अब ये हाथ कह लें, या अगर एक टूट जाए तो उसकी जगह पे एक नया बन जाता है। स्टार फिश कुछ इस तरह से ऐसे करके होती है। तो इसमें ये होता है कि अगर ये इसका हिस्सा टूट जाए या कोई एनिमल खा ले या एक्सीडेंटली टूट जाए, तो इसकी जगह पे नया जो इसका ये हाथ है वो रीजनरेट होना शुरू हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द माइटोसिस। तो माइटोसिस जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर माइटोसिस ना होती तो जितने भी ज़ख्म आ जाते हैं, एक्सीडेंटली कट आ जाते हैं, तो वो हील ना हो पाते। तो एज ए रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किलात होती हैं ह्यूमन बींग्स को, बट ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसे है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है माइटोसिस का। अगर आपको कुछ और इंक्वायरी या कुछ और पूछना हो तो यू कैन कमेंट।